बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्री एनर्जी, जिसे हम गिब्स फ्री एनर्जी या डेल्टा जी भी कहते हैं। ये छठे चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। किसी भी सिस्टम की टोटल हीट कंटेंट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। किसी भी सिस्टम का जो टोटल हीट कंटेंट होता है उसे एंथैल्पी कहा जाता है। और ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, एक जी है और दूसरा है टी एस। जी क्या है जी? गिब्स फ्री एनर्जी है। और टी और एस क्या है? टी टेम्परेचर है और एस जो है वो इंट्रोपी है। सो जी जो है ये यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। ये वाली एनर्जी जी जो है इसको, ये कन्वर्टेबल एनर्जी होती है, इसको यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। जबकि टी और एस जो है ये सिस्टम को मेंटेन करती है और ये इस तरह से अवेलेबल नहीं होती, इसको इस तरह से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ क्या करती है, सिस्टम को मेंटेन करने में लगती है। तो टोटल जो सिस्टम की एनर्जी होती है उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं जी? उसको हम एच से ज़ाहिर करते हैं। टोटल सिस्टम की जो हीट कंटेंट है उसको एच से ज़ाहिर किया जाता है। ये दो एनर्जीज पे मुश्तमिल होता है, एक जी है जो जिसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और दूसरा टी एस है जो अनअवेलेबल होती है फॉर कन्वर्जन, इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या करती है जी? ये सिस्टम को मेंटेन करती है। तो ओवरऑल हमारे पास जो फार्मूला बन जाता है वो एच बराबर आ जाता है जी प्लस टी एस। टोटल हीट कंटेंट जी प्लस टी एस के बराबर। अगर टेम्परेचर जीरो हो, 0 केल्विन और टी की जगह 0 पुट करेंगे तो एच बराबर आ जाएगा जी के। जब भी किसी सिस्टम में कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एनर्जी का चेंज कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे एनर्जी के चेंज के लिए जो अलामत यूज होती है, जो सिंबल यूज होता है वो क्या है जी? डेल का है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला था एच इज इक्वल टू जी प्लस टी एस। तो यहाँ पे चेंज कैलकुलेट करते हैं तो चेंज के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा जी? डेल्टा एच प्लस डेल्टा जी प्लस डेल्टा। अब टी एस जो है दोनों के साथ डेल्टा लगाएंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी एस वाला जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। टी डेल्टा एस वाली वैल्यू बच जाएगी और डेल्टा टी एस, डेल्टा दोनों के साथ लगेगा ना, डेल्टा टी के साथ भी लगेगा और डेल्टा एस के साथ भी लगेगा। तो डेल्टा टी वाली वैल्यू कांस्टेंट टेम्परेचर पे जीरो हो जाएगी। तो बाकी क्या बच जाएगा जी? टी डेल्टा एस। अच्छा, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे डेल्टा जी को अलग कर लिया है। तो ये हमारे पास आ गया जी फार्मूला। डेल्टा एच इधर ही खड़ा है, जो टी डेल्टा एस है दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा जी? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा जी को अलग कर लिया। अब ये हमारे पास फार्मूला आ गया है गिब्स फ्री एनर्जी का। इस फार्मूले की मदद से हमें पता चलता है कि आया कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। पीछे हमने एंट्रोपी पढ़ा, तो एंट्रोपी की भी कुछ वैल्यूज थी जो प्रिडिक्ट करती थी क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर उसकी वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो लेस स्पॉन्टेनियस हमने कहा था जी रिएक्शन होगा। लेकिन वहां पे हमने ये बात की थी कि सिर्फ एंट्रोपी की मदद से हम ये नहीं बता सकते कि आया कोई रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसके लिए हमें डेल्टा जी वाला फैक्टर जो है गिब्स फ्री एनर्जी भी समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखें, जरा डेल्टा जी की वैल्यू अगर जीरो से कम होगी, नेगेटिव में होगी, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ये थोड़ा सा उसके उल्ट हो गया है। इंट्रोपी अगर पॉजिटिव में हो तो स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव में हो, जीरो से कम हो, तो स्पॉन्टेनियस। और अगर ये डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो जीरो से ज्यादा होगी तो क्या होगा जी? ये नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो के बराबर होगी तो हम कहेंगे ये ओवरऑल रिएक्शन क्या है जी? इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो ये थोड़ा सी कैलकुलेशन आगे चल के न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये वैल्यूज अगर इस तरह से आएंगी तो हम बता सकते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है या इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद है। कैलकुलेटिंग डेल्टा जी फॉर रिएक्शन, यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन है, सैंपल प्रॉब्लम 6.12। सी एस ओ फोर है, ये सी ए प्लस टू और एस ओ फोर माइनस टू में कन्वर्ट हो रहा है। ये प्रोडक्ट है, सी ए प्लस टू एस ओ फोर माइनस टू, और सी एस ओ फोर रिएक्टेंट है। यहाँ पे डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा जी कैलकुलेट करने के लिए जैसे अभी हमने बात की, फार्मूला हमारे पास क्या है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो डेल्टा जी अगर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें डेल्टा एच भी चाहिए और डेल्टा एस भी चाहिए। तो डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट होता है जी? तो यहाँ पे समेशन ओवरऑल जो इंथाल्पी चेंजेस है प्रोडक्ट की, माइनस जो है ओवरऑल इंथाल्पी चेंज रिएक्टेंट, इन सब के मजमूए को
आपस में माइनस करेंगे, इधर प्रोडक्ट की एंथैल्पी चेंज उसका मजमुआ और इधर रिएक्टेंट की एंथैल्पी चेंज उसका मजमुआ, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एच आ जाएगा। और सेम इसी तरह से डेल्टा एस के लिए करेंगे, ओवरऑल जो एंट्रोपी चेंज है प्रोडक्ट की माइनस ओवरऑल एंट्रोपी चेंज रिएक्टेंट की, ये समेशन जो है ये मजमूए को शो कर रहा है। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये डेल्टा एस आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को पुट करके हम डेल्टा जी निकाल सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें हमें कुछ वैल्यूज दी भी हैं, जैसे डेल्टा एच एफ सी एस ओ फोर का कितना -1432.7 किलो, और डेल्टा एच एफ कैल्शियम के लिए कितना है -543 किलो जूल, और सल्फेट के लिए कितना -907.5। तो यही वैल्यूज है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट यहाँ पे देख लें जी, -543 -907.5, इन दोनों को जमा किया है और माइनस कर दिया है 1432.7 में से, तो ओवरऑल आंसर आता है 17.8 किलो जूल। उसके बाद इंट्रॉपी की वैल्यू ऊपर दी गई है। इंट्रॉपी सी एस ओ फोर की 106.7 जूल पर केल्विन है, और एंट्रोपी Ca+2 आयन की, कैल्शियम आयन की -55.2 है, और सल्फेट आयन की 17.2 है। तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी चेंज -55.2 जमा 17, इनको जमा करके 106.7 इसको माइनस किया तो हमारे पास -1447 जूल पर केल्विन ये आ गई है जी एंट्रोपी चेंज। ऊपर आ गया डेल्टा एच और ये आ गया एंट्रोपी। दो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, तो हमारे पास फार्मूला मौजूद है जी। डेल्टा जी कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू अभी ऊपर हमने क्या निकाली है, -17.8, वो पुट करेंगे -17.8, माइनस टेम्परेचर उसने क्या कहा है जी 25 डिग्री है, उसको केल्विन में बदला 298 केल्विन, और उसके बाद डेल्टा एस की वैल्यू ऊपर क्या निकाली हमने, -0.1447 किलो जूल पर केल्विन। तो यहाँ भी ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा जी आ जाएगा। कितना आ रहा है जी डेल्टा जी, 25.3 किलो जूल। अब यहाँ पे देखें जरा, ये वाली वैल्यू किस में है, ये पॉजिटिव में है। इसका मतलब क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा, अगर इस वैल्यू जीरो से ज्यादा आएगी तो इसका मतलब रिएक्शन डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, रिएक्शन ओवरऑल नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये वाला रिएक्शन क्या होगा जी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा एट 25 स्टैंडर्ड कंडीशन 25 डिग्री के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे ऊपर देखें जी, डेल्टा एस नॉट जे नेगेटिव में है, एंट्रोपी चेंज क्या है जी, नेगेटिव में हो तो भी नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी जो है ये पॉजिटिव में तो भी नॉन स्पॉन्टेनियस। दोनों यहाँ पे शो क्या कर रहे हैं कि ओवरऑल ये रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। कैलकुलेट डेल्टा जी करना आसान है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, डेल्टा एच चाहिए और डेल्टा एस चाहिए। तो यहाँ पे हमने पहले डेल्टा एच कैलकुलेट कर लिया, फिर डेल्टा एस, और दोनों को इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास सैंपल प्रॉब्लम 6.13 है। यहाँ पे N2 प्लस 3H2 साइन ऑफ एरो 2NH3, 2NH3 ये प्रोडक्ट है, और N2 और H2 ये क्या है जी, ये रिएक्टेंट है। तो डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर वही 25 डिग्री है। तो सेम सारा प्रोसेस है। डेल्टा जी कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, डेल्टा एच चाहिए और डेल्टा एस चाहिए। तो डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट होगा, सबकी जो इंथैल्पी चेंज है प्रोडक्ट की माइनस सारे रिएक्टेंट की इंथैल्पी चेंज, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एच आ जाएगा। यहाँ पर जरा देख लें, कुछ वैल्यूज हमें दी गई हैं। डेल्टा एच एफ नाइट्रोजन के लिए 0 किलो जूल है, और हाइड्रोजन के लिए भी 0 है, और NH3 के लिए 45.9 है। ओके जी, यहाँ पे देखें प्रोडक्ट का जो है वो कितना है जी, वैल्यू -45.9, 2 मोल हैं प्रोडक्ट के, तो ज़रा 2 कर दिया है, -0 प्लस 0, दोनों की वैल्यू 0 है, इंथैल्पी चेंज 0 है। तो ओवरऑल आंसर आ गया -91.8 किलो जूल। इंथैल्पी चेंज का इंट्रोपी चेंज जो है उसकी कुछ वैल्यूज दी गई हैं, जैसे नाइट्रोजन के लिए इंट्रोपी चेंज कितना है जी, 191, नाइट्रोजन की इंट्रोपी 191.5 जूल पर केल्विन है, और हाइड्रोजन की 130.6 है, और NH3 की 193। प्रोडक्ट की इंट्रोपी पहले आ गई, ज़रा 2 किया है क्योंकि प्रोडक्ट के 2 मोल हैं, -191.5, और नाइट्रोजन के आ गए, और हाइड्रोजन के 3 मोल हैं तो 130.6 को 3 से ज़रब दी। तो यहाँ पे जो इंट्रोपी चेंज हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है -0.197 किलो जूल पर केल्विन। यहाँ पे जूल पर केल्विन के अंदर आंसर था -197, और इसको तब्दील किया है किलो जूल में, डिवाइड किया 1000 से, ये किलो जूल पर केल्विन आ गया डेल्टा एस। अब डेल्टा जी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू है -91.8 किलो जूल, और टेम्परेचर वही 298 केल्विन है, और डेल्टा एस क्या है जी
माइनस 0.197 किलो जूल पर केल्विन है, तो ओवरऑल डेल्टा जी आ जाता है माइनस 33.1 किलो जूल। अब ये वैल्यू आ रही है माइनस में, माइनस में वैल्यू आने का मतलब क्या है, जीरो से कम होगी, स्पॉन्टेनियस ओवरऑल रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे देखें जी ये क्या होता है जी, ओवरऑल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। अगर वैल्यू नेगेटिव में है तो स्पॉन्टेनियस। और इंट्रोपी देखें, यहाँ पर इंट्रोपी भी किसमें है, इंट्रोपी भी माइनस के अंदर दी गई है। इंट्रोपी पीछे हमने क्या पढ़ा था, अगर पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है जिससे हम स्पॉन्टेनिटी बता सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी मेन फैक्टर है। तो यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो माइनस में है, जो शो कर रही है कि ओवरऑल जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वो स्पॉन्टेनियस होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।